प्रेरणादायक कथा। ब्रजभूमि में जब श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तब सारे ब्रजवासी उनकी बाल लीलाओं से अति प्रसन्न रहते थे। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण के साथ साथ उनकी लीलाओं का संपूर्णता तभी आनी थी जब उनके साथ राधा रानी का आगमन होता। ब्रज की एक पवित्र भूमि है बरसाना, जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी के जन्म की कथा अत्यंत अद्भुत है। वृषभानु और कीर्ति, जो कि अत्यंत धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, संतान सुख से वंचित थे। एक दिन वृषभानु जी यमुना नदी के किनारे स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक कमल के फूल पर अद्भुत तेजस्वी कन्या को देखा, जो अत्यंत दिव्य थी। वृषभानु जी ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और घर लेकर आए। ये कन्या कोई साधारण बच्ची नहीं थी, ये स्वयं श्री राधा थी, जो भगवान श्रीकृष्ण की अनंत प्रेम की अभिव्यक्ति थी। राधा रानी का जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था और इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा रानी बचपन से ही अत्यंत सुंदर, कोमल और सरल स्वभाव की थी। कहा जाता है कि राधा रानी जब जन्मी थी तब उनकी आंखें बंद थीं और जैसे ही उन्होंने श्रीकृष्ण को पहली बार देखा तभी उनकी आंखें खुली। यह इस बात का प्रतीक था कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल श्रीकृष्ण की सेवा और प्रेम था। राधा रानी और श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं आज भी भक्तों के हृदय में अमिट छाप छोड़ती हैं। राधा रानी को श्रीकृष्ण की आत्मा का प्रेम कहा जाता है और उनके बिना कृष्ण की लीला अधूरी मानी जाती है। उनके प्रेम की गाथाएं आज भी पूरे ब्रज में गाई जाती हैं। राधाष्टमी के दिन भक्तजन राधा रानी के विशेष पूजन अर्चन करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। राधाष्टमी का ये पावन पर्व प्रेम, भक्ति और समर्पण की अद्वितीय मिसाल है, जिसमें राधा रानी और श्रीकृष्ण के प्रेम की अनंतता को नमन किया।